सब दल में दल बा, सबसे बढ़िया निर्दल बा। आज से मेरा सच्चे दिल से बंधन है, पवन सिंह का काराकाट में अभिनंदन है। ये पवन सिंह हवा में उड़ने वाला इंसान नहीं है, ना ही हवा में कभी बात करते हैं। जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। कलकत्ता तू वहाँ बनारस का है ना, ये काराकाट क्षेत्र है, यहाँ पे लाइटें तक नहीं लगी है चौराहे पे। तो वो इंसान काराकाट के पूरे नक्शे को बदल के रख देगा, ये हम लोग का विश्वास है। उसके पास फंड है कि वो खुद अपने पैसे से इस काराकाट का विकास करेगा, क्योंकि वो लगन के साथ उतरे हैं। कि मेरी सैलरी जो आएगी उसका भी एक निवाला पवन सिंह नहीं खाएगा, वो अपने काराकाट की गरीब बेटियों बहनों का शादी में लगा देगा। दोस्तों अभी हम औरंगाबाद में हैं, बारून में हैं, जो कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ चुनाव का माहौल क्या है, क्योंकि 1 तारीख को यहाँ पर 1 जून को मतदान होने वाला है, जहाँ पर पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और पवन सिंह के आने के बाद काराकाट जो है भारत का सबसे हॉट सीट बन चुका है। लेकिन जिस तरह से पवन सिंह के सभा में भीड़ उमड़ रही है, रोड शो में, वो भीड़ दूर दूर से भी आ रही है, कहीं गया से भी आ रही है, जहानाबाद से भी आ रही है, तो वो वोट में तब्दील हो पाएगी, सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए क्या है, लोगों की चाहत है, लेकिन उसी भीड़ में काराकाट का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। बाकी अलग भी जगह से लोग आ रहे हैं, तो भरपूर प्यार मिल रहा है। सारे वर्ग का हमको मिल रहा है प्यार आशीर्वाद, चाहे युवा हुआ है, चाहे बूढ़ बुजुर्ग, हमारे चाचा चाची, कोई दादा, सबका सहयोग मिल रहा है। बस इस तरीके से काराकाट की जनता चाहेंगे कि अपना प्यार आशीर्वाद बना रहे। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को हम लोग देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो उसी के लोग, जो जनता है वो कह रहे हैं कि मोदी जी को देख रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा चूंकि मोदी जी की पार्टी से लड़ रहे हैं, उसी एनडीए के पार्ट हैं, तो उनको वोट देंगे। नहीं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबकी अपनी पार्टी है, हम लोग निर्दल लड़ रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है। वो लोग भी आए, अपना प्रचार करें, हर पार्टी अपना वर्ग प्रचार करे, हम भी अपना कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि जो निर्दलीय जो चुनाव लड़ते हैं, शुरू में माहौल रहता है, खूब एकदम माहौल बनेगा, लेकिन चुनाव से 1-2 दिन पहले निर्दलीय का हवा में उड़ जाते हैं, पार्टी वाले का ही महत्व होता है। देखिए पवन सिंह हवा में उड़ने वाला इंसान नहीं है, ना ही हवा में कभी बात करते हैं। जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। अगर वो काराकाट की जनता को अपना दे दिए हैं, उनकी माता जी ने उन्होंने यहाँ पे भेज के उनको सौंप दिया है, तो वो इंसान काराकाट के पूरे नक्शे को बदल के रख देगा, ये हम लोग का विश्वास है। और यहाँ की जनता उनके विश्वास के ऊपर ही खरा उतरेगी और उनके साथ हाथ से हाथ मिला के चलेगी कि पवन सिंह आपके और हमारे बीच में जब आए हुए हैं तो कुछ सोच समझ के आए हैं, समझ रहे हैं। तो इस बातों को ध्यान में देते हुए हमें उनका भरपूर साथ देना चाहिए और कदम से कदम मिला के चलना चाहिए कि पवन सिंह आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। यानी पवन सिंह जीतेंगे? जी बिल्कुल जीतेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि पवन सिंह हार सकते हैं। कोई आपका एक कारण बता दीजिए कि पवन सिंह हारने की कगार पे हूँ। जैसे माय समीकरण जो है बहुत ज्यादा वो चलता है, जो मुस्लिम यादव हैं। यहाँ पवन सिंह के साथ कोई जातिवाद नहीं है, सिंपल सी बात है। पवन सिंह एक कलाकार इंसान है, उसके साथ ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं, राजपूत समाज के भी लोग हैं, यादव जी लोग भी सुनते हैं। एक गाने का व्यू उठा के देखिएगा तो 200 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन व्यू जाता है, तो उसमें केवल क्या राजपूत समाज ही सुनता है? 500 मिलियन व्यू जाने में राजपूत समाज सुनेगा? नहीं, गाना सुनना अलग बात है, वोट देना अलग बात है। वोट देखिए, नहीं, आप जो जातिवाद समीकरण की बात की है, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। हर जातिवाद समीकरण पर ही चलता है, यहाँ चुनाव में समीकरण जातिवाद। पवन सिंह के साथ कोई जातिवाद समीकरण नहीं चल रहा है, क्योंकि वो अगला इंसान खुद कह रहा है कि हम जातिवाद को नहीं मानते हैं। उनके साथ काम करने वाले भी अगर उनके साथ जुड़े हैं तो वो हर एक जाति से हैं, ना कि केवल राजपूत हैं तो राजपूत ही उनके साथ जुड़ा हुआ है, इतना जान जाइए। यानी कि आपकी बात सपोर्ट मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह के बारे में? जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, वो वोट में तब्दील हो पाएगी? जरूर भैया। अब आप देखिए, ये जो हाईवे है, ये कलकत्ता टू वहाँ बनारस का है ना, ये काराकाट क्षेत्र है, यहाँ पे लाइटें तक नहीं लगी है चौराहे पे। जो 10 साल 15 साल से सांसद हैं, वो लोग लाइटें तक नहीं लगवा पाए। तो विकास की क्या बात है? ये देखिए पक्की सड़क है, 10 साल से नहीं बनी होगी, 10 साल से बनी होगी, नहीं बनी होगी। सत्ता में रहे, शासन में, तब भी नहीं बनवा रहे हैं। ठीक है, सब दल में दल बा, सबसे बढ़िया निर्दल बा। आज से मेरा सच्चे दिल से बंधन है, पवन सिंह का काराकाट में अभिनंदन है। बहुत बढ़िया। हर जो चुनाव लड़ने आता है तो बड़े बड़े वादे करता है, ये करेंगे, वो करेंगे, रोड बनवा देंगे, फैक्ट्री चालू कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत बढ़िया सवाल है। आप हमको ये बताइए कि पवन सिंह की किस चीज़ का कमी है? पवन सिंह के पास स्टारडम नहीं है,
किसी एक पर्टिकुलर सांसद से ज़्यादा पॉपुलर है वो आदमी, 5 गुना तो ज़्यादा पॉपुलर है। किसी एक सांसद से 5 गुना ज़्यादा उसके पास पैसा है। किसी एक सांसद से उसका जो व्यक्तित्व है वो धनी है। हर एक क्षेत्र में जो उनके वादे हैं वो बहुत अव्वल हैं। उसके बावजूद भी अगर वो ग्राउंड पे उतर के काम करना चाहते हैं तो उससे बड़ा तेजस्वी व्यक्तित्व का स्वामी कोई नहीं हो सकता है। एक पवन सिंह ही ऐसा आदमी है जिन्होंने वो करने को ठाना है जो बड़े बड़े दिग्गज नेता नहीं करते हैं। और आज आप देख सकते हैं जिस तरह से लहर है पूरे काराकाट में, केवल और केवल उनके व्यक्तित्व का लहर है। कोई दूसरा आदमी ये नहीं कर सकता है। मैं प्रबल तरीके से ये बोल सकता हूँ, कोई दूसरा आदमी ये कार्य कर ही नहीं सकता है। आज आप देख सकते हैं हर एक बिरादरी, हम लोग क्योंकि आज विगत 4 दिनों 5 दिनों से कंटिन्यू ग्राउंड पे जा रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, जो प्यार सम्मान उनके लिए मिल रहा है ना वो बहुत अद्भुत है, अतुलनीय है। हम लोग तुलना नहीं किए थे। और एक बात, जो पवन सिंह ने विगत 15 दिनों में जो उन्होंने इस काराकाट क्षेत्र में मेहनत किया है, हमको नहीं लगता है कि इनसे पहले कोई, हम किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आप यहीं के हैं, हम यहीं के हैं, हम जानते हैं कि यहाँ क्या विकास हुआ है। हम जानते हैं कि यहाँ पे लोग एक बार जीतने के बाद कितने बार आते हैं, पूछने तक नहीं आते हैं। एक लौता आदमी है जिन्होंने ये ठाना है कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। बहुत सारे लोगों के बीच में आके उन्होंने ये ठाना है और वो करके दिखाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ उनका व्यक्तित्व बहुत साफ है, बहुत निश्चल है। वो व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और हम चाहेंगे कि वो जीते, क्योंकि अगर वो जीतेगा ना आदमी तो उसको फंड के लिए केंद्र में नहीं दौड़ना है। उसके पास फंड है कि वो खुद अपने पैसे से इस काराकाट का विकास करेगा, क्योंकि वो लगन के साथ उतरे हैं। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये बताइए कि एक निर्दलीय हैं, निर्दलीय की एक सीमा होती है, लेकिन जो पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो लोग, उस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारी सत्ता में मोदी जी फिर से आने जा रहे हैं। तो सत्ता से जुड़ा हुआ अगर कैंडिडेट रहेगा, जीतेगा तो काम होगा। ये बताइए, मैं उनकी बातों पे समर्थन करता हूं कि सत्ता में उनकी सरकार बनने जा रही है। इससे पहले भी तो उनकी सरकार थी, इससे पहले भी सबकी सरकार बनी है। सब अपने अपने सरकार में, कोई गांव का प्रधान भी रहा है, कोई गांव का मुखिया रहा है, कोई सरपंच रहा है, कोई जिला पंचायत सदस्य रहा है। तमाम तरह की सबके पास पदें आई हैं। किन्होंने क्या किया है ये बताइए आप हमें। तो निर्दल रहने के बावजूद भी अगर पवन सिंह, सबसे बड़ी बात है कि आपने सबसे पहला प्रश्न इनसे पूछा कि उन्होंने, बहुत सारे आते हैं नेता लोग तो तमाम तरह की घोषणाएं करते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन पवन सिंह कुछ करे चाहे न करे, आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, किसी भी मीडिया के तौर पे चाहे कहीं भी, पहला एक ऐसा सांसद है जो आपके यहाँ से बनने जा रहा है, जिन्होंने ये कहा कि मेरी सैलरी जो आएगी उसका भी एक निवाला पवन सिंह नहीं खाएगा, वो अपने काराकाट की गरीब बेटियों बहनों का शादी में लगा देगा। ये रिकॉर्ड है। आप भी इस बात को जानते हैं कि कोई सांसद ऐसा कहने वाला आज तक नहीं हुआ है। तो कहे कि हम जान भी दे देंगे। बिल्कुल जान दे देंगे, बिल्कुल जान दे देंगे। दिख भी रहा है। जो इंसान अपने माँ के कहने पे बीजेपी उनको टिकट नहीं दी, आरजेडी जेडीयू उनको टिकट देने के लिए नहीं बुलाई, लेकिन उन्होंने ये चीज एकदम स्वीकार नहीं किया। बोला कि मेरी माँ का जहाँ से आदेश होगा वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे मुझे कोई भी परिस्थिति से गुजरना पड़े। तो जो बेटा अपने माँ के लिए इतना कर सकता है, वो जनता के लिए क्यों नहीं कर सकता है।